Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, open your books of General Science and open page number 86 of unit number 9 Forces and Machines. हमने फोर्सेस और मशीन के बारे में स्टार्ट किया है. प्रीवियस लेक्चर में मशीन्स के बारे में हमने पढ़ा that what is a machine. A machine is a tool that is used to make our work easier and faster. And there are two kinds of machines, one simple machine and another one compound machine. I told you that simple machines have 6 types. There are 6 types of simple machines. These 6 types are lever, inclined plane, screw, wheel and axle, pulleys, wedge. We will study about all of them in detail. Look at the top of the page, simple machine. मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि मशीन क्या है. मशीन जो है ये क्या है, इट मेक आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर. अगर हम कोई काम नहीं कर सकते तो मशीन आसानी से मशीन से हम कर लेते हैं. सिंपल मशीन्स हैव फ्यू और नो मूविंग पार्ट्स एंड इज़ यूज्ड टू अप्लाई फोर्स टू डू वर्क. लुक एट द टॉपिक, द 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन. फर्स्ट वन, लीवर. लीवर क्या है, जैसे कि आप लोग को एग्जाम्पल दी गई है सीसा. सीसा ये देखिए, ये इसमें से लीवर कौन सा है, ये जो रिजिड बार है, ये रॉड जो है ये वाला, ये स्ट्रेट, ये लीवर है. ये रेस्ट करता है, ये फिक्स है पाइवोट के ज़रिए, जिसको पाइवोट भी कहते हैं, फलक्रम भी कहते हैं. और ये इस पर ये बच्ची जो बैठी है तो ये लोड जो ये मतलब मूव अप करते हैं, डाउन करते हैं, तो इनकी जो लोड को की मूवमेंट होती है, इनको अप डाउन लिफ्टेड कराया जाता है, तो ये इसको लोड कहते हैं. और इनके लिए जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है इसको एफर्ट कहते हैं. क्लियर. लीवर हेल्प्स टू रेज और लोअर अ हैवी लोड. इसके ज़रिए हम हैवी लोड्स को या हैवी लोड्स को हम रेज कर सकते हैं. It consists of a rigid bar or rod that twists and moves on a support called a fulcrum or pivot. मैंने आप लोग को बता दिया कि इसमें से फलक्रम या पाइवोट है, ये रॉड है जो कि इस पे फलक्रम पे फिक्स है. द फोर्स विच इज़ अप्लाई टू डू वर्क इज़ कॉल्ड द एफर्ट. अब इस पर जो काम करने के लिए जो फोर्स अप्लाई करता होता है, मतलब अब जब ये एक साइड इसका अप होता है दूसरा डाउन होता है, तो दूसरे को इस वाले को डाउन करने के लिए जो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है उसको एफर्ट कहते हैं. द ऑब्जेक्ट दैट इज़ मूव्ड और लिफ्टेड इज़ कॉल्ड द लोड. और वो ऑब्जेक्ट जो कि जिसको मूव कराया जाता है उसको लोड कहते हैं. इसके और भी एग्जांपल्स हैं. बॉटल ओपनर जो हो गया या डोर रेंज, ये सारे के सारे लीवर के एग्जांपल्स है. देन लुक एट इंक्लाइन प्लेन. इंक्लाइन प्लेन क्या है, ये स्लैंटिंग सरफेस का स्लैंटिंग मीन बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, हमवार सरफेस है, और वन एंड इसका अप होता है, दूसरा एंड जो है ये डाउन होता है. एन इंक्लाइन प्लेन इज अ स्लैंटिंग सरफेस. इट इज़ हायर एट वन एंड एंड लोअर एट द अदर एंड. ये एक एंड पे हायर होता है, दूसरे पे लोअर होता है. इट हेल्प्स टू मेक इट ईजियर टू रोल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम लोअर टू हायर और हायर टू लोअर सरफेसेस. और ये हेल्प करता है, इससे हमें आसानी होती है कि हम चीज़ों को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लेकर जा सके. जैसे कि आप लोग हॉस्पिटल्स में देखते हैं जो पेशेंट्स होते हैं जिनको व्हीलचेयर के ज़रिए शिफ्ट किया जाता है, ऊपर और या नीचे उनको लाया जाता है, तो इनक्लाइन प्लेन यहाँ पे एक स्लैंटिंग सरफेस होती है, इसके थ्रू तो आसानी से, क्योंकि स्टेयर्स पे वो नहीं जा सकते, ना स्टेयर्स पे व्हीलचेयर को लाया जा सकता है, तो इसलिए इनक्लाइन प्लेन जो है ये हेल्प करता है कि ये थिंग्स को हम ऊपर और नीचे आसानी से लेकर जा सकते हैं, रोल कर सकते हैं. सब एग्जांपल्स आर रैंप और स्लोपिंग रोड. जैसे मैंने आप लोग को बता दिया, रैंप हो गया जो वॉकिंग और या स्लोपिंग रोड हो गया, जिससे आसानी से हम लोड को मूव करा सकते हैं. इंक्लाइन प्लेन हैज स्लोपिंग सरफेस दैट रिड्यूसेस द फोर्स नीडेड टू रेज अ लोड. इसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है, सरफेस हमवार होता है, इसलिए जो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है तो ये उसको कम करते, मतलब आसानी से हम चीज़ को ऊपर नीचे लेकर जा सकते हैं. स्क्रीव. स्क्रीव क्या है, ये ड्रिल, जैसे कि ड्रिल मशीन जिसको हम कहते हैं, ये आप लोग देखिए ये एग्जांपल है स्क्रीव की. इसके ज़रिए हम कील वगैरह जो है ये स्क्रीव है. इसके ज़रिए हम चीज़ों को इसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि इसके ज़रिए हम चीज़ों को एक साथ होल्ड कर सकते हैं. दो थिंग्स जो है वो आपस में इससे जोड़ सकते हैं, जैसे कि कील वगैरह हम टोंक दें तो उससे दो चीज़ें आपस में जुड़ जाती है.
सो व्हाट इज स्क्रीव? स्क्रीव जो है ये इंक्लाइन प्लेन है। स्क्रीव इज एन इंक्लाइन प्लेन रैप्ड अराउंड अ सिलेंड्रिकल पोल। ये इसके इर्द गिर्द सिलेंड्रिकल पोल है। ये इस क्या करते हैं? इट इज़ यूज टू फास्टन और होल्ड थिंग्स टुगेदर। इसके ज़रिए हम चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं। बाय रोटेटिंग इट द स्क्रीव कैन बी ड्राइवन इनटू ऑब्जेक्ट्स टू होल्ड देम टुगेदर। इसको रोटेट करने से ऑब्जेक्ट्स, इसको जब हम किसी चीज़ को फिक्स करते हैं वॉल वगैरह में, तो इसको रोटेट करते हैं, उससे वो चीज़ आसानी से वहाँ पर हम लगा लेते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज टू कट इनटू थिंग्स और मूव थिंग्स अप एंड डाउन। और उनको चीज़ों को डिफरेंट पार्ट्स में कट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। सो ये सिंपल मशीन्स है जो उसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिससे कोई यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, लेकिन इससे हमारे काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो आज हमने लीवर, इंक्लाइन प्लेन और स्क्रीव के बारे में पढ़ा। स्क्रीव जो है ये ड्रिल मशीन इसकी एग्जांपल है। इंक्लाइन प्लेन की आप लोग देखिए स्लैंटिंग सरफेस जो है, और ये लीवर की एग्जांपल सीसा है। ड्रिल से ही हम ड्रिल करते हैं, चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं, या आप लोग दीवार में कुछ टोंकना चाहते हैं तो कील वगैरह से हम कर सकते हैं। सो दीज आर स्क्रीव एंड दीज आर सिंपल मशीन थ्रू विच वी कैन मेक आवर वर्क ईजियर। सो in the next lecture we will study about inshallah wheel and axle, pulley and wedge. So 6 टाइप्स है, 3 हमने पढ़े और 3 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर?